संस्कार को छोड़ देते हैं। जिस दिन हम अपने संस्कार में रहना समझ लेंगे और प्रभु की भक्ति को पाने के लिए सबसे पहले अंदर संस्कार होना चाहिए। हम उस संस्कार को जब तक अपने अंदर उपार्जन नहीं करेंगे तो शायद हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति वैराग्य सबसे पहले सुबह में जगे तो अपने माता पिता को नमन करें। सबसे पहले सुबह में जगे तो अपने माता पिता को नमन करें। उस नमन में क्या है? प्रणाम शब्द है, प्र उपसर्ग है और नम धातु है। प्र उपसर्ग है और नम धातु है, यानी विशेष रूप से झुक जाने की क्रिया को, विशेष रूप से झुक जाने की क्रिया को प्रणाम कहते हैं। विशेष रूप से झुक जाने की क्रिया को प्रणाम कहते हैं। समझ में आ रही है ना आप सभी को? हाँ, तो वही बात है। देखिए, प्रणाम शब्द जो है, ऐसे नहीं कि माथा को बस खड़े किए और खड़े के खड़े प्रणाम, इससे नहीं होता, यह सिद्ध नहीं होता है। माथे के ऊपर हाथ ले जा करके और प्रणाम बोलना इत्यादि ये शब्द जो है गलत होता है, गलत होता है। इसलिए आप जो है सबसे पहले प्रभु की भक्ति को लाने के लिए संस्कारवान बनना होगा। एक बार की बात है, एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ सती नंदी पे सवार होकर के और भ्रमण के लिए निकले हुए थे। जब कुछ दूर गए तो एक जंगल मिला। जंगल में जाने के बाद भगवान शिव ने कहा कि हे सती, हे प्यारी, चलो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। भगवान शिव नंदी से उतरे। उतरने के बाद जा करके एक मिट्टी के टीले को नमन किया, मिट्टी के टीले को नमन किया। नमन करने के बाद जब भगवान शिव वहां से वापस आए तो सती ने पूछा कि हे स्वामी, आपको तो सारी दुनिया नमन करती है और आप एक मिट्टी के टीले को जाकर के नमन किए। भगवान शिव ने कहा कि हाँ सती, आज से 100 वर्ष पहले यहाँ यज्ञ हुआ था। 100 वर्ष पहले यहाँ यज्ञ हुआ था। माँ सती ने कहा कि धन्य है प्रभु, जहाँ 100 वर्ष पहले यज्ञ हो वह जगह इतनी पूजनीय हो जाती है। भगवान शिव ने कहा कि हाँ सती, जहाँ यज्ञ हो जाता है वहाँ सारे देवता, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों का समागम हो जाता है। पुनः भगवान शिव और माँ सती नंदी पे सवार होकर के आगे की ओर चले। कुछ दूर पुनः जाने के बाद भगवान शिव नंदी से उतरे और जाकर के एक पुनः भूमि को नमन किया। नमन करने के पश्चाताप भगवान शिव सती के पास वापस आए तो सती कुछ बोली नहीं, सती कुछ बोली नहीं। चलने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा कि सती प्यारी, तुमने नहीं पूछा कि आपने उस भूमि को क्यों नमन किया? तुमने नहीं पूछा कि आपने उस भूमि को क्यों नमन किया? सती ने कहा कि हे स्वामी, मैं जानती हूँ यहाँ 100 वर्ष पहले यज्ञ हुआ होगा। भगवान शिव ने कहा कि नहीं सती, आज से 100 वर्ष बाद यहाँ यज्ञ होने वाला है। सती ने कहा कि धन्य है प्रभु,
जहां 100 वर्ष बाद यज्ञ होने वाला हो, उस जगह को आप नमन करते हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। और मां सती पुनः नंदी पे सवार होकर के अपने स्वामी भगवान शिव के साथ आगे की ओर प्रस्थान किया। विचार करे अपने मन में कि जहां यज्ञ हुआ है, जहां यज्ञ होने वाला है, वह जगह कितना पूजनीय हो जाता है, वह जगह कितना पूजनीय हो जाता है। और भगवान भी उस पृथ्वी को नमन करते हैं, भगवान भी उस पृथ्वी को दंडवत करते हैं। तो जिस जन्मभूमि पे हम सबों ने जन्म लिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सोचिए, अपने मन में विचार कीजिए कि यह जगह कितना प्रिय हो जाता है, कितना वंदनीय हो जाता है, कितना पूजनीय हो जाता है। यह सब अपने मन में विचार करना चाहिए। मैं सभी भक्तों से सादर निवेदन करूंगा कि अपने श्रेष्ठ जनों को प्रतिदिन नमन करें। आज हर घर में विवाद है, हर घर में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है। अगर बहू जो है प्रतिदिन अपने सासू माँ को प्रातःकालीन प्रणाम करना सीख ले, नमन करना सीख ले, दोपहर में नमन करना सीख ले, रात्रि कालीन सोते समय अगर नमन करना सीख ले, तो शायद उस घर से विवाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबों से सादर निवेदन करूंगा कि आप सब भी यह आदत डालें और प्रभु की भक्ति के साथ साथ नमन करना सीखें। जब नमन करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर संस्कार का उपार्जन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा, यह आपको संदेश देता रहूंगा कि आप सब पुनः जो है इसको ध्यान अवस्थित होकर के प्रतिदिन इस क्रिया को करें। जय जय श्री राधे।